Hi everyone, this is Dr. Kamaluddin Khan. I am a consultant cosmetic surgeon by profession and I am working as assistant professor in the field of plastic surgery. आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा यूनिक सा है और ये ऐसा टॉपिक है जो यूजुअली हमारे एरियाज में यानी पाकिस्तान में यूजुअली लैक करता है और पेशेंट की यूजुअली राइनोप्लास्टी के पेशेंट्स की बहुत बड़ी डिमांड होती है कि वो आपके पास आते हैं और पेशेंट आपसे कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे क्या आप सर्जरी से पहले बता सकते हैं कि मेरी नाक सर्जरी के बाद कैसी लगेगी। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है कि मेरी जितनी भी 7-8 साल की प्रैक्टिस है मैं हमेशा पेशेंट के सामने लाजवाब हो जाता था कि जब पेशेंट मुझसे पूछता था कि डॉक्टर साहब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर्जरी के बाद मेरी नाक कैसी लगेगी। तो मैं यूजुअली पेशेंट से कहता था कि आप मुझे बताएं कि आपको नाक चाहिए कैसी, यानी कि आप कोई तस्वीर दिखाएं किसी एक्टर की किसी एक्ट्रेस की और हम कोशिश करेंगे कि हम उसके करीब तरीन पहुंच सकें। अच्छा, सारी दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में लोग क्या करते हैं कि 3D स्कैनिंग करते हैं। 3D स्कैनिंग के बाद उसकी शेप जैसे पेशेंट को चाहिए होती है वैसे उसको करके दिखाते हैं। तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी हमने एवोल्यूशन लाए। हम कुछ सॉफ्टवेयर्स मोबाइल पे होते थे, हमने मोबाइल पे सिमुलेशन की कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए, कोशिश की कि पेशेंट को उससे करके दिखाया जाए। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि आप जब कोई मोबाइल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको हम सिमुलेशन कहते हैं कि आप कोशिश करें कि नाक की जो जितनी भी उसमें कोई डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट करने की। तो उसमें एक प्रॉब्लम आती थी कि आप जब अपने थंब से नाक की शेप चेंज करते थे तो थंब की मूवमेंट उतनी अच्छी नहीं होती। तो वो नाक की एग्जैक्ट शेप आपको लगता था कि मैं इससे बेहतर बना सकता हूँ और ये इतनी अच्छी नहीं बनी और पेशेंट भी समटाइम्स सेटिस्फाई नहीं होता था और इस तरह अपने पेशेंट लूज करते हैं। तो फिर हमने जंप किया 3D स्कैनिंग पे। 3D स्कैनिंग इज अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर। 3D स्कैनिंग जो है ना बेसिकली एक डिवाइस है जिससे आप 3D स्कैन करते हैं। फिर आप उसको सॉफ्टवेयर में जिस कंपनी का आप स्कैनर यूज कर रहे हैं उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में ले जाके उसको मॉर्फिंग करते हैं और आप फेस की शेप या नाक की शेप उसको पेशेंट को चेंज करके दिखाते हैं और पेशेंट जहाँ पे सेटिस्फाई होता है वो आपका एक मॉडल होता है। आप सर्जरी में कोशिश करते हैं कि आप उसको फॉलो करें। तो ये दिस इज अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी। आपका पेशेंट भी सेटिस्फाई होता है, आप सर्जन भी खुद सेटिस्फाई होता है। सर्जन को एग्जैक्टली पता होता है कि मैंने ड्यूरिंग सर्जरी क्या क्या चेंजेस लाने हैं। तो ये इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेशेंट एंड म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर के आपने एंड रिजल्ट क्या अचीव करना है। इसके बाद फर्दर एक स्टेप अहेड आप जा सकते हैं और आप पेशेंट को एज सुवीनियर वो जो मॉडल आपने स्कैन किया है वो आप 3D प्रिंटर से स्कैन करके वो प्रिंट की फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ ए मॉडल आप उसको एज अ सुवीनियर एट द एंड ऑफ सर्जरी दे भी सकते हैं। सो दिस इज अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी। मैं अपने सारे सर्जन कोलीग्स प्लास्टिक सर्जन्स को या मेरे पेशेंट्स जो हैं उनसे कहता हूँ कि आप ज़रूर इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं, इसको अपनी क्लिनिक में ये सॉफ्टवेयर ये स्कैनर्स लें। पेशेंट भी डॉक्टर से डिमांड कर सकते हैं कि आप उसकी 3D स्कैनिंग करके दिखाएं कि फॉलो अप या आपका एंड रिजल्ट क्या आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल। Until our next video, this is Dr. Kamaluddin Khan signing off from my YouTube channel.